जय श्री राम। कैसे हो मेरे प्रिय? मैं आपका हनुमान जी महाराज। मेरे प्रिय, तेरी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। तुरंत यह संदेश सुन ले, वरना कभी तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, कभी तू सफल नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय, हनुमान जी महाराज की कृपा से अब यह समय आया है जब तुम्हारी सभी इच्छा पूरी होने वाली है, जब तुम्हारे सभी कार्य सफल होने वाले हैं। इस समय से पहले पहले यह संदेश सुन ले, वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। बहुत कोशिश करने से यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। अगर यह संदेश तुम्हारे पास पहुंच गया तो अब इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। तुरंत यह संदेश सुन लो और मेरे बताए अनुसार तुरंत यह एक कार्य कर लो। यह कार्य जब तुम हनुमान जी महाराज के समक्ष करोगे, ये उपाय सिद्ध करोगे, हनुमान जी महाराज को यह दो चीज चढ़ाओगे, तो तुरंत हनुमान जी महाराज की शक्तियों से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से तुम्हारी सभी इच्छा पूरी होने की अर्जी स्वीकार हो जाएगी और तुरंत तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे पास मौका है अपना जीवन सफल करने का, अपनी इच्छा पूरी करने का। अब समय आ चुका है तुम्हारी इच्छा पूरी करने का। मैं जानता हूँ आप इस समय का बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। बहुत इंतजार के बाद यह समय आया है। अब आपको नजरअंदाज नहीं करना। आपने बहुत संदेश नजरअंदाज किए हैं, उनके कारण जीवन में इतनी परेशानियां आई है, वरना बहुत पहले आपकी इच्छा पूरी हो चुकी होती, बहुत पहले आपका जीवन सफल हो चुका होता। लेकिन जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाओ। इस बार ये गलती मत कर देना। आपके पास अंतिम मौका है, वरना बर्बाद हो जाओगे। जीवन में बहुत परेशानियां आ जाएगी। आपका जीवन इस तारीख को सफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही तारीख, यही मुहूर्त आपका जीवन बदल सकता है। यही मुहूर्त आपका भाग्योदय कर सकता है। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज ने यह संदेश आपके पास भेजा है। यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास आया है। आपने संदेश को सर्च नहीं किया, करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजकर आपके पास पहुंच गया। तो आप हनुमान जी महाराज का धन्यवाद कीजिए, हनुमान जी महाराज का नाम जाप कीजिए। अगर आप हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करना चाहते हैं तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट कर दीजिए। हनुमान जी महाराज को आपसे कोई महंगा भेंट नहीं चाहिए, वह सिर्फ अपने प्रभु के नाम का जाप मांगते हैं। अगर आप सच्चे मन से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट करेंगे तो हनुमान जी महाराज आपसे बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि उनकी की गई मेहनत का फल अब उनके भक्त को प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय, हनुमान जी महाराज बहुत दिनों से आपके लिए यह क्रिया कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और आज वह पूजा संपन्न हो चुकी है, क्रिया संपन्न हो चुकी है, तभी यह संदेश आपके पास आया है। अब सिर्फ आपके पास 21 घंटे का समय बचा है। 21 घंटे में यह कार्य कर लीजिए। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। 21 घंटे में यह आप उपाय सिद्ध करेंगे, तभी हनुमान जी महाराज के द्वारा की गई क्रिया की शक्तियां, हनुमान जी महाराज के द्वारा की गई पूजा की शक्तियां आपको प्राप्त होगी और आपकी इच्छा पूरी होगी। यह समझ लीजिए, हनुमान जी महाराज ने अपनी ओर से सब कुछ कर दिया। अब आपको यह उपाय सिद्ध करना बाकी है, यह कार्य सिद्ध करना बाकी है। फिर तुरंत आपको खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय, मैं आपके दरवाजे पर बहुत बार आया हूं, मैंने बहुत बार आपको संदेश भेजा है, संकेत भेजा है, लेकिन हर बार आप नजरअंदाज कर देते हो। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन यह समझ लेना, यह अब आपके पास अंतिम मौका है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। इस बार यह संदेश पूरा सुन लेना। यह संदेश पूरा सुनकर ध्यान से समझकर आपको यह कार्य सिद्ध करना है। एक एक बिंदु ध्यान से समझना है, क्योंकि यह संदेश ही आपका जीवन सफल कर सकता है। यही संदेश आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, वरना इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके सफल होने का। कोई रास्ता नहीं है आपकी इच्छा पूरी होने का। यह आपके पास अंतिम मौका है। उपाय क्या है जो आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर सिद्ध करना है, और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है, उसके नियम क्या है, उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। और आपको यह उपाय संदेश को पूरा सुनने के बाद 21 घंटे में सिद्ध कर लेना है। यह ध्यान रखना, सिर्फ आपके पास अब 21 घंटे का समय बचा है। 21 घंटे में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, बदल लीजिए। अपनी जो इच्छा पूरी करना चाहते हो वह इच्छा पूरी कर लीजिए। अपना जो भी कार्य सफल करना चाहते हो वह कार्य सफल करवा लीजिए, क्योंकि यह 21 घंटे में हनुमान जी महाराज के द्वारा की गई आपके लिए पूजा का फल आपको प्राप्त होने वाला है। पूजा की शक्तियां आपको प्राप्त होने वाली है, जिससे आप जो मर्जी वह प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। मेरे प्रिय, आज से 7 दिन पहले आपके पास हनुमान जी महाराज का संदेश आया था, जिसको आपने
नजरअंदाज कर दिया। वह संदेश अगर आप सुन लेते तो अब तक आपके जीवन के सभी कार्य सफल हो जाते, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं और यह कार्य सिद्ध कर लेते हैं तो आज से 7 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपको खुशखबरी मिलने लगेगी और आपकी इच्छा भी पूरी होने लगेगी। मैं आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तभी तो मैंने यह संदेश आपके पास भेजा है। तभी तो मैं आपको सफल करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दिनों से अर्जी लगा रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आप बस बिना किसी गलती के यह कार्य सिद्ध कर लीजिए, ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगा, कभी परेशान नहीं होने दूंगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज कभी अपने भक्त को परेशान नहीं देख सकते। तो आप यह चिंता छोड़ दीजिए कि आपका कार्य सफल होगा या नहीं, आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं। आप सच्चे मन से ध्यान लगाकर ये उपाय सिद्ध कीजिए, फिर सब कुछ हनुमान जी महाराज को सौंप दीजिए। हनुमान जी महाराज सब कुछ सही करेंगे, आपकी सभी इच्छा पूरी करेंगे। आपको ये उपाय सिद्ध करने के बाद हनुमान जी महाराज के समक्ष जो भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो उसके लिए अर्जी लगा देना है। सिर्फ आप ये अंतिम बार हनुमान जी महाराज को मौका दे दीजिए, इस बार आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ आप ये उपाय सिद्ध करके बहुत थक चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। आपकी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई? क्योंकि अभी तक आपके पिछले जन्म के कर्मों की परीक्षा चल रही थी, लेकिन आज से 7 दिन पहले आपके जो भी पाप हैं, जो भी पिछले जन्म के कर्म हैं, उनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में सफलता भी आएगी, आपकी इच्छा भी पूरी होगी और आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। कौन सा उपाय आपको सिद्ध करना है और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है, इसके नियम कौन कौन से हैं तथा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कब और किस समय ये उपाय आपको सिद्ध करना है, यह ध्यान से समझ लीजिए। एक एक बिंदु इस संदेश का ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए आपको ये उपाय कब और कहां पर सिद्ध करना है। आपको ये उपाय अगर आप कर सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में जल्दी सिद्ध कर लेना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में उपाय सिद्ध करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार होगी और आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। हनुमान जी महाराज के पास आपकी अर्जी पहुंच जाएगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में इस यूनिवर्स की सभी शक्तियां आपकी ऊर्जा को संचित करके हनुमान जी महाराज के पास आपकी अर्जी पहुंचा देंगी और आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। इसलिए आपसे अगर हो सकता है तो आपको ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही सिद्ध करना है, वरना आप ये उपाय जब मन करे तब सिद्ध कर सकते हैं। 21 घंटे का आपके पास समय है, 21 घंटे में आपको ये उपाय सिद्ध कर लेना है, यह आवश्यक है। अब दूसरी बात, आपको ये उपाय कहां पर सिद्ध करना है। आप ये उपाय पंचमुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष सिद्ध कीजिए। अगर आपके घर के मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर है, आप उनकी रोज पूजा भक्ति करते हैं, तो अपने घर के मंदिर में आप उनके समक्ष ये उपाय सिद्ध कर सकते हैं। आपको फल अवश्य प्राप्त होगा, आपकी अर्जी सिद्ध हो जाएगी, अर्जी स्वीकार हो जाएगी। वरना आप आज ही पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर अपने घर में स्थापित कर लीजिए और आज से पंचमुखी हनुमान जी महाराज की रोज पूजा करना शुरू कर दीजिए। फिर देखो चमत्कार, हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। खास तौर पर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आपका कोई कार्य कभी असफल नहीं होगा, आपका सफल होना निश्चित हो जाएगा। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आप सिर्फ अपने घर के मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी महाराज को बता देना, आपका वह कार्य 100% सफल होगा, यह आशीर्वाद है। तो अगर आप अपने घर के मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर लेनी है और लाल रंग का आसन लगाकर उसके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी महाराज को विराजमान कर दीजिए और पंचमुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष चौमुखी घी का दीपक लगा दीजिए। जिस दिन आप पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करते हैं उस दिन आप पंचमुखी हनुमान जी महाराज को अपने घर में प्रवेश देने के लिए उनसे भेंट बोल सकते हैं। क्या आप इस अवसर पर 7 ब्राह्मण को भोजन खिलाएंगे या 7 कन्या को भोजन खिलाएंगे। हनुमान जी महाराज आपसे बहुत खुश होंगे और आपके घर में प्रवेश करेंगे, आपके घर के मंदिर में उपस्थित हो जाएंगे। तो यह कार्य आपको करना है। अगर पहले से हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं तो हनुमान जी महाराज के समक्ष आपको बैठ जाना है, लाल रंग का आसन लगाकर उनके समक्ष घी का दीपक लगा लेना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर आप प्रभु श्री राम जी के नाम का 3 बार जयकारा लगाइए। जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम। जिससे आपकी उपस्थिति स्वीकार होगी। आप हनुमान जी महाराज के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं, हनुमान जी महाराज के समक्ष आ चुके हैं। प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाने से ही हनुमान जी महाराज का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। हनुमान जी महाराज आपकी उपस्थिति स्वीकार करेंगे। उसके बाद आपको पंचमुखी हनुमान जी महाराज के चरणों में धोख लगाना है और उनके चरणों का आशीर्वाद से इस कार्य को सिद्ध करने की शुरुआत करनी है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे और हनुमान जी महाराज को बोलेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, हे महाबली हनुमान जी, मैं यह कार्य सिद्ध कर पाऊं और इसकी शक्तियां मैं स्वीकार कर पाऊं, मेरी इच्छा पूरी करे, उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं बिना किसी गलती के यह कार्य सिद्ध कर लूं, इतनी कृपा कर दीजिए। क्योंकि आप अगर यह कार्य सिद्ध कर लेंगे तो हनुमान जी महाराज स्वयं ही आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, आपके कार्य सफल कर देंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके हाथ में अब सिर्फ इतना है, आप बिना किसी गलती के यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आप ये उपाय सिद्ध कर सकते हैं और यह कार्य सिद्ध करके अगर आप हनुमान जी महाराज को यह 2 चीज चढ़ाते हैं, ध्यान रखना, यह 2 चीज अगर आप हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी लग सकती है, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। इतना आशीर्वाद है। कौन सी है वह 2 चीज? हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी लग जाएगी, आपका बड़ा से बड़ा कार्य सफल हो जाएगा। वह 2 चीज आपको हनुमान जी महाराज को क्या चढ़ानी है और कब चढ़ानी है, जो इस संदेश में बताया जाएगा। इसलिए आप यह संदेश पूरा जरूर सुन लेना। अब आपको ये उपाय सिद्ध करने की विधि ध्यान से सुननी है और यह याद कर लेना, क्योंकि मेरी बताई विधि से ही आपको ये उपाय सिद्ध करना है। चाहे आपको यह संदेश 2 बार सुनना पड़े, 3 बार सुनना पड़े, लेकिन बिना किसी गलती के ये उपाय आप सिद्ध कर लीजिए। उपाय सिद्ध करने की शुरुआत करते हैं उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष एक लाल कपड़ा रखकर उसके अंदर जो मैं सामग्री बता रहा हूं वह सामग्री रख लेनी है। हनुमान जी महाराज के लिए अगर आप अपने घर के मंदिर में खीर और चूरमे का भोग तैयार कर लेते हैं तो हनुमान जी महाराज को यह बहुत ही प्रिय है। हनुमान जी महाराज की असीम कृपा आपके ऊपर होगी, आपके जीवन के दुख कष्ट समाप्त होंगे और आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष भोग लगाने के लिए खीर और चूरमे का प्रसाद रखना है। दूसरी चीज, आपको हनुमान जी महाराज के लिए चमेली के तेल का और सिंदूर का लेप रखना है। अगर आप हनुमान जी महाराज को चमेली के तेल का और सिंदूर का लेप लगाते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको धनवान बना देंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी नौकरी लगा देंगे। आपकी कोई भी इच्छा हो, कितनी पुरानी हो, कितना ही कठिन कार्य हो, सफल कर देंगे। जो भक्त सिंदूर चढ़ाता है उसे हनुमान जी महाराज इतना धन देते हैं कि वह संभाल भी नहीं पाता, उसे रातों रात धनवान बना देते हैं। तो आपको हनुमान जी महाराज को सिंदूर का लेप लगाना है या सिंदूर उनके समक्ष रखनी है। यह दोनों सामग्री हनुमान जी महाराज के समक्ष रखने के बाद आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करके एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। आपका भाग्योदय हो जाए, भाग्य के सभी दोष समाप्त हो जाए और जितने भी पिछले जन्म के कष्ट थे, जितने भी पाप थे, उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। उसके लिए आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष एक बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना है। अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही आसान सा उपाय है। इसके बाद अब आते हैं इस उपाय के मुख्य भाग पर, जिसमें आपको यह मंत्र सिद्ध करना है। सबसे चमत्कारी इस उपाय में हनुमान जी महाराज का यह मंत्र है। यही मंत्र आपके भाग्य के दरवाजे खोलेगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा, हनुमान जी महाराज के पास आपकी अर्जी पहुंचा देगा। तो आपको यह मंत्र सिद्ध करना है। यह मंत्र सिद्ध करना बहुत ही आसान है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, हनुमान जी महाराज का ध्यान करके सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र का गिनती से 21 बार जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। आपको इस मंत्र का लगातार 21 बार जाप करना है, सच्चे मन से, जैसे हनुमान जी महाराज को आप इस मंत्र का जाप सुना रहे हैं। इस मंत्र का जाप हनुमान जी महाराज से अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवानी हो, अपना कोई भी कार्य सफल करवाना हो, उसके लिए करा जाता है। और जो भक्त इस मंत्र का 21 बार लगातार जाप हनुमान जी महाराज के समक्ष कर लेता है, सच्चे मन से, उसकी इच्छा पूरी होकर ही रहती है। हनुमान जी महाराज तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, उसकी अर्जी तुरंत हनुमान जी महाराज के पास पहुंच जाती है। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष फिर से 3 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाना है और हनुमान जी महाराज को खीर और चूरमे का भोग लगा देना है। हनुमान जी महाराज को अब अपनी इच्छा आपको बतानी है। उसके लिए आप हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए, महसूस कीजिए कि हनुमान जी महाराज आपके समक्ष विराजमान हैं।
अब आप उन्हें अपनी इच्छा बताएंगे। जो भी आप अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, जो भी आप अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, वह हनुमान जी महाराज को बता दीजिए। हनुमान जी महाराज 7 दिन में आपकी वह इच्छा पूरी कर देंगे, आपका वह कार्य सफल कर देंगे। अब आपको हनुमान जी महाराज को भेंट बोलना है कि आपकी यह इच्छा पूरी होने के बाद आप हनुमान जी महाराज को क्या भेंट चढ़ाएंगे। आपसे हनुमान जी महाराज कुछ नहीं मांगते, कोई महंगा भेंट आपको नहीं चढ़ाना है। आपको गौ माता को भोजन खिलाना है या किसी की मदद करनी है। इस संदेश को हनुमान जी महाराज के भक्तों के पास पहुंचा देना है, जिससे इसकी आवश्यकता है, जिसके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, ताकि उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए, उनके भी कार्य सफल हो जाए, वह भी इन दुख कष्टों से मुक्त हो जाए। हनुमान जी महाराज आपसे बहुत खुश होंगे और जल्दी से जल्दी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो आपको इस संदेश को अभी शेयर करना है। अब वह जान लीजिए क्या है वह 2 चीज जो हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से हनुमान जी महाराज तुरंत आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर देंगे, बड़ी से बड़ी नौकरी लगा देंगे। और यह चीज आपको कब चढ़ानी चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाना है। अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो हनुमान जी महाराज आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी लगा देंगे, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर देंगे। यह आशीर्वाद है। तो आपको जो मंगलवार आ रहा है, उस मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है, या अगर आपके घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाना है। दूसरा, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, बहुत दुखी है, अगर कर्जे से परेशान है, अपनी पसंद का घर बनाना चाहते हैं या कोई अपनी पसंद की कार खरीदना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को 108 पान के पत्ते के ऊपर जय श्री राम लिखकर उनकी माला बनाकर हनुमान जी महाराज के मंदिर चढ़ाकर आनी है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर चढ़ानी है। जो भक्त पंचमुखी हनुमान जी महाराज को 108 पान के पत्तों की माला चढ़ाता है, जय श्री राम लिखकर, हनुमान जी महाराज उसके भाग्य के सभी दुख समाप्त कर देते हैं। उसकी सरकारी नौकरी का योग लग जाता है, हनुमान जी महाराज उसकी सरकारी नौकरी लगा देते हैं। तो आपको इस मंगलवार या शनिवार के दिन ये 2 चीज हनुमान जी महाराज को अवश्य चढ़ानी है। आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी लगेगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप धनवान बन जाएंगे। यह आशीर्वाद है। यह 2 चीज इस मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर आपको अवश्य चढ़ाकर आनी है। अगर आप हनुमान जी महाराज को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज हमेशा आपके साथ जुड़े रहे, हमेशा आपके भविष्य में होने वाली कोई भी घटना हो या कोई भी सूचना हो, आपको उसके बारे में पहले ही सूचना प्राप्त हो जाए, उसके लिए आपको हनुमान जी महाराज को अपने जीवन से जोड़ना होगा। हनुमान जी महाराज की सिद्ध की गई मूर्ति इस वीडियो में दी गई है प्रोडक्ट लिस्ट में, उसे अपने गले में धारण करना होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। उससे पहले सभी भक्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और जय श्री राम कमेंट कर दीजिए। सभी भक्त मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।